अरविंद वेदिका में उपस्थित श्री एम के यादव, श्री धनंजय सिंह, आपका स्वागत है। हम लोग ये चैनल स्वांतः सुखाय और आत्मानुभूति के लिए प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें साहित्यिक, कलात्मक कोई लेख, कोई कविता पढ़ी जा सकती है। और ये इससे जहाँ एक और हम लोग दुरूह विषय एक्यूप्रेशर को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ मन के लिए इसको हम लोग शुरू करते हैं कि मन की शांति के लिए, मन के आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक विलास के लिए इसको शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक कविता पढ़ूंगा और उसके बाद फिर यात्रा वृतांत है। तो लौट न सकने की बेचैनी की एक कविता है, इंतजार। मुझे तुम्हारी वापसी का इंतजार है, मुझे तुम्हारी वापसी का इंतजार है, और यह विश्वास भी कि सूरज की पहली किरण जिस दिन तुम्हारे प्यारे से नन्हे से घरौंदे के आंगन में पहली बार अपने को बिखराएगी, कि जिस दिन तुम्हारे प्यारे से नन्हे से घरौंदे के आंगन में पहली बार अपने को बिखराएगी, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें सब कुछ याद आएगा। तुम्हें याद आएगी प्रकृति की वो गोद जहां पर तुम थक कर सुस्ताने बैठ जाती थी, घने जंगल के साल के वे पेड़ जिनके नीचे उगी घास पर तुम लेट जाया करती थी, और वह शापित चित्रकार भी जो तुम्हारे चेहरे को अपनी जिंदगी के कैनवास पर उतारता तुम्हें देखता रहता था। तुम्हें याद आएगा तुम्हारे घरौंदे का वो बरामदा और लाल बजरी पर न दिखने वाले पैरों के निशान, जिस पर बैठकर शाम के चाय के वक्त तुमने आने वाले कदमों का इंतजार किया था। तुम्हें याद आएंगे रेत में तुम्हारे साथ चले कदमों के निशान, और थक कर गिरती हुई तुमको थाम लेने को आतुर बाहें, और उसके बाद का वह सुकून जो रास्ते भर तुम्हें ठंडी बयार की तरह स्पर्श करता रहा। तुम्हें याद आएंगी भोर के ओस की तरह तुम्हारी पलकों पर जमी पसीने की बूंदें, जिन्हें किसी शापित चित्रकार ने अपने होठों के कोरों से सूखा था। तुम्हें यह सब याद आएगा, याद नहीं आएंगे तो सिर्फ अपने भेजे 2-4 खत, जिनमें तुमने संबोधन बदले थे, जिनमें तुमने अपना नाम बदला था, जिनमें तुमने अपने को खत्म किया था, जिनमें तुमने संबोधित व्यक्ति को खत्म किया था, क्योंकि समय की धूप और आंसुओं की बरसात ने क्योंकि समय की धूप और आंसुओं की बरसात ने उन खतों को जला और गला डाला था। अब इसके बाद सुन पथिक निशा है नाम मेरा, उसके यात्रा वृतांत को आज से शुरुआत की जा रही है। ये 17 जनवरी 2016 से यात्रा है और 8 फरवरी 2016 तक की यात्रा है। इस यात्रा वृतांत का के कई सोपान होंगे, तो हम लोग पहला सोपान शुरू कर रहे हैं। दिनांक 17 जनवरी 2016, पत्नी वर्षा और बेटी वत्सला के साथ सायं 4:30 बजे दिल्ली से मुंबई की मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। राजधानी एक्सप्रेस के AC 2 टियर में बैठे बैठे छूटते गांव, कस्बों, नगरों को देखते रहे। लगा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए दौड़े चले जा रहे हैं। बीच रास्ते में
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के राज्य पड़ते हैं। सवेरे प्रातः 7 बजे ट्रेन मुंबई पहुंची। मुंबई रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल से नवी मुंबई का सफर 1 घंटे का था। ड्राइवर गुड्डू 28 वर्षीय हैं। यूं तो ड्राइविंग में नियंत्रण बरतते हैं नियंत्रण बरतते हैं, मगर बगल से किसी वाहन के ओवरटेक करने और गलत ढंग से ओवरटेक करने पर उम्र के लिहाज से अपने पर नियंत्रण रख नहीं पाते और देखते ही देखते इस स्पीडोमीटर की सुई 110 किलोमीटर को पार कर जाती है। मैं उन्हें संकेत से समझाता हूं और गुड्डू बिना कोई शब्द बोले संकेत को समझते हुए कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर कर देते हैं। बीच रास्ते में आलीशान भवन, फ्लाईओवर, बीच बीच में पाम के पेड़, पत्थर बिछी काली सड़कें और द्रुत गति से भागते वाहनों को देखते हुए नवी मुंबई पहुंचे। हवा में मौजूद नमी मन में ताजगी और स्फूर्ति जगाती लगी। नवी मुंबई पहुंचकर ग्रीष्म भाई, रंजना भाभी व बेटी वसुधा, किरण भाभी, हेमंत भाई साहब से मुलाकात हुई और आगे की यात्राएं भी समूह में की जानी है, इसलिए यह हमारी सामूहिक यात्रा है। दिनांक 19 जनवरी 2016। शयन कक्ष के पीछे स्थित पेड़ पर चिड़ियों के चहचहाने से नींद खुली। इस पेड़ पर अनेक पक्षी कलरव करते रहते हैं। पास में स्थित घर में मोर भी पाले गए हैं। उनकी भी पीहू पीहू का सर सुनाई देता है। नोएडा में तो पक्षी एक दुर्लभ जीव हो गए हैं। गौरैया तो लगभग विलुप्त। पक्षियों के कलरव से मन तृप्त हो गया। चॉक एंड डस्टर नामक फिल्म देखी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए को रेखांकित करती हुई कहानी है। नायक नायिका गुरु द्रोणाचार्य के लिए आह्वान करते हैं, अर्जुन का और एकलव्य का भी। गुरु के महत्व को दर्शाने में फिल्म कामयाब रही है, क्योंकि उनमें ज्ञान की श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई है। दिनांक 20 जनवरी 2016। चेंबूर स्थित आरके स्टूडियो को देखा। वर्तमान में प्रवेश वर्जित है। प्रसिद्ध सिनेकार राज कपूर ने इसे स्थापित किया, जो कला की समृद्धि की छाप को अपने में समाये है। जुहू स्थित पृथ्वी थिएटर देखा। प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पृथ्वीराज कपूर ने इसे स्थापित करते समय तत्कालीन रंगमंचीय कला को सम्मान प्रदान किया था। आधुनिक थिएटर की बनावट से भिन्न होने पर भी एक गर्व की कथा सी कह जाता है पृथ्वी थिएटर। अंश थिएटर कंपनी के द्वारा मंचित श्री मकरंद देशपांडे द्वारा निर्देशित श्री मकरंद देशपांडे, श्री सुंदर दधीची, सुश्री सृष्टि जोग, सुश्री निवेदिता भट्टाचार्य, सुश्री नेहा जोशी और श्री असेम हटंगड़ी द्वारा अभिनीत जोक नामक नाटक का मंचन किया गया। देखने पर नायक की दुविधा स्पष्ट हुई कि क्या धर्म व्यक्तित्व को नष्ट करता है, और जब वो ऐसा करता प्रतीत हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन नाटक में यह गंभीर विषय हल्के हास परिहास व्यंग्य के साथ मंचित किया गया। फिर भी नायक की यह इच्छा कि वह बालपन की परी को ईश्वर की अपेक्षा अधिक महत्व देगा सफल नहीं होती। कुल मिलाकर नाटक एक प्रश्न छोड़कर समाप्त हुआ। वह यह है कि क्या धर्म के संस्थागत रूप को व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। दिनांक 21 जनवरी 2016। मैरीन ड्राइव के सामने बने तारापोर वाला एक्वेरियम नामक मछली घर देखा। यहाँ अनेक प्रजाति की देश विदेश में पाई जाने वाली मछलियों को रखा गया है। यहाँ चिचलिड प्रजाति की मलावी अफ्रीका में पाई जाने वाली रंगीन मछलियां, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली मछली,
जो पानी के अलावा स्थल में काफी समय तक जीवित रह सकती है। ज्वाइंट गॉरमेट प्रजाति की मछली, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली कैटफिश प्रजाति की मछलियां। डिस्कस मॉस प्रजाति की मछलियां जो एक ही स्थिति पोजीशन में काफी समय तक रह सकती हैं। पिराना मछलियां, काइट फिश, भारतीय परिवेश की रोहू, कतला और मृगल मछलियां, कोरल रीफ्स में रहने वाली डैमसेल्स मछलियां, खतरनाक शार्क मछलियां, बैट फिश, चमगादड़ की तरह दिखने वाली, मैरीन ईल मछलियां जो सांप की तरह दिखती हैं, सिंगापुरी कछुए, लाल कानों वाले कछुए, बटरफ्लाई फिश जो 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, गिलहरी मछलियां, ड्वार्फ ड्वार्फ लाइन फिश, टाइड फिश, एंजल फिश, भारत और चीन में पाई जाने वाली कोई फिश, जापान में कोई का अर्थ अफेक्शन होता है, गोल्ड फिश जो सर्वाहारी होती है, ओमनीवोरस तथा स्थल में भी रह सकती है, वह विविध रंग की होती है, फॉयल फिश, टाइगर बार्ब फिश, पैरट फिश, फ्लावर यार्न फिश, एशियाई कैटफिश, दक्षिण अमेरिकी टेरा फिश जिनकी लंबाई बहुत कम होती है और अमेजन नदी के बेसिन में पाई जाने वाली खतरनाक मांसाहारी रेड बेली पिराना मछलियां हैं। इसके बाद टाटा द्वारा बनवाया गया मरीन ड्राइव स्थित एनसीपीए नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर में जाने पर यह ज्ञात हुआ कि टाटा घराने ने कला के लिए कितना समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाई थी। थिएटर के भवन में ही एक रेस्तरां है जहां पर चाय पीने पर ज्ञात हुआ कि शायद समूचे हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रह गई है, क्योंकि ऐसी जगहों में बैठकर यदि सचमुच में गरीबों के बारे में सोचा जाता है तो सोचना भी आश्चर्यजनक लगता है। महंगा रेस्तरां है जहां केवल अमीर ही जा सकते हैं। दिनांक 21 जनवरी 2016 की शाम मुंबई के मैरीन ड्राइव के दृश्यों को अनेक फिल्मों में दिखाया गया है और उन दृश्यों को नयनाभिराम भी कहा जाएगा। इस बार मैरीन ड्राइव की ओर एनसीपीए, अनेक एयरलाइंस के कार्यालय, अनेक बड़े और महत्वपूर्ण होटल है और सागर की तरफ लगभग 3 फुट मोटा प्लेटफॉर्म जो लगभग 2-2.5 फीट ऊंचा है बनाया गया है। इससे थोड़ा नीचे 2-2.5 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्मों का प्रयोग दर्शक या सैलानी बैठने के लिए करते हैं। सामने सड़क से पहले फुटपाथ बनाया गया है जो लगभग 10-15 फीट चौड़ा है। इसका प्रयोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते समय करने वाले सुविधाजनक ढंग से करते हैं। शाम के समय यह महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट बन जाता है। सागर के उस पार भव्य गगन चुंबी अट्टालिकाएं हैं जिनमें मुकेश अंबानी का भवन एंटीला भी है। जगमगाती रोशनी से जो चित्र बनता है उसे प्रिंसेस नेकलेस भी कहा जाता है। शाम के समय बिजली की जगमगाती रोशनी में पूरा मैरीन ड्राइव का क्षेत्र जगमगाने लगता है और सैलानियों के हृदय में मन में अमिट छाप छोड़ जाता है। मैरीन ड्राइव से कुछ आगे जुहू बीच है। जुहू बीच वर्तमान में काफी व्यस्त सागर तट है जहां शाम के समय काफी भीड़ रहती है। यहाँ का पानी नीला नहीं दिखता, इससे गहराई कम होने का आभास मिलता है। शाम के समय अस्त होता सूरज और प्रातः उदित होते सूरज के साथ ही सागर का उतावलापन और व्यग्रता का सहज ही दर्शन होता है। क्या यह सूरज को छूने की लालसा है जो धीर गंभीर प्रकृति वाले सागर को भी असहज कर देती है।